क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे ऐसा ही सवाल, उसमें यह था कि एक संख्या दी गई तो उसमें पूछा था किससे गुणा कर दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। पिछले एक्सरसाइज था ना। तो देखिए, जब भी संख्या में गुणा और भाग पूछेगा तो वहां हम लोग वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। किस विधि से? बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जहां भी पूछता है कि कोई संख्या जोड़ें या घटाएं कि पूर्ण वर्ग वो बन जाए तो उसमें भाग विधि से ही निकालना पड़ेगा। भाग विधि से निकालेंगे तभी उसका उत्तर हमको आसानी से मिल पाएगा। तो यहां पे इस सवाल को देने का मतलब हो गया कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूछ रहा कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है ना। चलिए इसका पहले भाग विधि से निकाल लीजिए आराम से। बना दिए। 7 से जाएगा, 7 सत्ते 0 0 हो गया, 31 आ गया। अब यहां हम कुछ भी रखें, 0 रखेंगे तो 0 बार में जाएगा, है ना। यानी कि अब यहां पे क्या होना चाहिए था कि पूरा कट जाता उससे। बताइए, यदि यहां पे देखो 0 रखेंगे तो 0 से काम तो होना नहीं है। हम सबसे मिनिमम संख्या कितनी रख सकते हैं? यहां पे 141 रख सकते हैं, एक, है ना। यानी कि हम यहां रख सकते हैं 141, और 141 में 1 से गुणा करें तो 141 आएगा। यानी कि यहां पे यदि 141 रहा होता तो काम हो जाता हमारा, है ना। यानी कि अभी कितना कम है ये? 141 में से 31 घटा दो, 0 110। यानी 110 को इस संख्या में जोड़ दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, है ना। तो आप लिख देंगे अभिष्ट संख्या। अभिष्ट मतलब जो हमारा पूछा गया है ना, अभिष्ट संख्या बराबर 110। यानी 110 को इसमें जोड़ देंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं? इसको कर लीजिए। चौथा सवाल इसका उल्टा है, उसको बता देते हैं अभी, है ना। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आपका वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जिसे 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहां घटाने का काम आ गया। पिछले वाले में क्या था? जोड़ने का काम था। यहां पे घटाने का। ठीक है, आइए